यार डेस्क में तो परेशान हो जाऊंगा। अरे भाई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे बच्चे और अच्छी लग रही है तो मैसेज भेजना है पर्सनली। ये भाई मैं इनको समझा समझा के परेशान हो गया हूँ कि भाई अगर मैसेज भेजने हैं तो कमेंट सेक्शन दिया होता है उसमें भेजना चाहिए ना। यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन दिया वहां नहीं भेजेंगे, पर्सनली भेजेंगे। सर मजा आ गया, वीडियो में जबरदस्त है, ऐसा तो आज तक समझ में ही नहीं आया। ये भाई मारो, शुरू कर यार। वीडियो बहुत बढ़िया आती है, बच्चों कंटेंट भी वैसा ही मिलता है, वीडियो तो बड़ी हो ही जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूं ये सब आपके मैं डायरेक्टली इंटरलिंक करके दिखाऊंगा आपके 12th के कंसेप्ट से, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन ये है, हालांकि आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, कि ट्रेडिंग और P&L के डेबिट में एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, क्रेडिट में इनकम्स कौन कौन से आती है, किस टाइप की आती हैं, और ये अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम लोग करेंगे वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और आप लोग भर भर के जवाब देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब जो भी जवाब दें वो यूट्यूब के कमेंट्स में दें, ना कि मेरे पर्सनल कमेंट्स में। ठीक है, और दूसरी बात यह कि सब बच्चे जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब जवाब नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं आप सब जवाब दो, गलत या सही डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। हार्ड गुरुजी तब भी भेजेंगे, आपका गलत हो या सही हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि P&L अकाउंट जो होता है वो P&L अकाउंट होता कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। उसके बाद P&L अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में क्या आता है, और उसके साथ साथ मैंने ट्रेडिंग को भी चिपका दिया था कि ट्रेडिंग में क्या आता है वो भी बता देना। तो काफी बच्चों ने जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं कि वो क्या होता है और ये कैसे इंटरलिंक्ड है आपके 12th से। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सब आपके डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है आपके 12th के कंसेप्ट से। यही रीजन है मेरे पूछने का। तो आगे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा कि ये तो सब इंटरलिंक निकला। कैसे, बात की बात है वो। तो एक बार बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या। तो बच्चों चाहे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे ये ट्रेडिंग अकाउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। क्यों है नॉमिनल अकाउंट? देखिए लॉजिक भी बताने को बता सकता हूं मैं। इसका नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें भी आपको पता होगा कि हम एक्सपेंसेस और इनकम्स लिखते हैं, यस और नो। तो सेल्स लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। तो बच्चों इसका रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो कहीं ना कहीं ये मिल नहीं रहा है, इनसे मिल रहा है ना। यही रीजन है कि जिसकी वजह से इनका पापा कौन है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बच्चे हैं ये सब। ठीक, एक तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। सर और बता दीजिए थोड़ा सा। तो देखो और थोड़ा, ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे बनाते थे, याद होगा आपको, वैसे तो नहीं याद है फिर भी आप ये देख लो एक बार। यहां पर लिखते थे सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखते थे बच्चों। फिर क्या करते थे, इसी के आगे P&L भी बता देता हूं। फिर क्या करते थे, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आता था, BD। फिर यहां पर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बच्चों, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद दिला देता हूं। जो भी इनडायरेक्ट हो, एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, ये दो चीज में डिवाइड होती है, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, अब यहां पर आती थी आपकी नॉन ऑपरेटिंग। पहले ऑपरेटिंग ले लेते हैं क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग इनकम, और यहां आते थे आपके जितने भी आपके होते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तब आप इसको प्लस करके और इसको माइनस करके क्या निकालते थे, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैरिड डाउन। फिर आप करते थे इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ट्रांसफर, यह आ गया। उसके बाद इसमें क्या लिखते थे हम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इधर क्या आती थी, नोई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या आता था आपका, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। सर इतना शॉर्टकट क्यों मार रहे हो? इसलिए मार रहा हूं बच्चों क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको आता है।
इन केस आपको अगर ये नहीं आता है बच्चों, बिल्कुल परेशान मत होना, जहां पर भी इसका यूज होगा वहां पर मैं इस पूरे को फिर से खोल खोल के बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इसको बिल्कुल एक एक पार्ट इसका खोल खोल के, एक एक पुर्जा खोल खोल के मैं आपको बताऊंगा। एक चैप्टर है आपके कोर्स में, मैंने आपको डिस्कस करा था, अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने पूरा आपके 12th का कोर्स डिस्कस करा है, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये अकाउंटिंग रेशियोज आपका कौन सा चैप्टर है? ये आपका 4th चैप्टर है। 4th नहीं बल्कि 5th चैप्टर है डीके गोयल का। बाकी मेरे को औरों का देख लेना आप कौन सा चैप्टर है। 5th चैप्टर है डीके गोयल का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक में आपको ये मिल जाएगा, वहां मैं इसको पूरा खोल खोल के इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। अभी मैं केवल उतना बता रहा हूं जितना आपका पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचना कि सर ने रांद काट दी। अगर मैं इसको खोल के अभी बताने लगा तो बच्चों पूरी क्लास पार्टनरशिप की जगह इसकी हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है, सेल लिखते हैं, ये लिखते हैं, उसके बाद यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर होता है, ऑपरेटिंग इनकम इसमें ऐड होती है। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जो भी हमारे ऑपरेशंस डेली बेसिस पे होते हैं उससे हमें जो इनकम मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सैलरी पे की या कुछ भी पे किया, जो भी बेसिक ऑपरेशंस का डेली ऑपरेशंस का पार्ट है, डेली बेसिस पे होता है। हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने NOI लिख दिया, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बार बार नहीं होता है ना, कभी कभी मिलता है ऐसा प्रॉफिट। इसको क्या मान लेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमें लॉस हो गया तो वो यहां पर आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लॉस बाय फायर, ऐसा तो नहीं है अरे मेरा तो डेली का काम है, डेली हमारे यहां आग लगती है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, ये करने के बाद हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो बच्चों ये होता है हमारा P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरीके से यहां पर एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसको समझ लो फिलहाल के लिए, बाकी जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई आज हम बात करेंगे हमारे पार्टनरशिप डीड के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, अब्सेंट मतलब स्कूल नहीं आई है, नहीं, आपको तो वो भी पता होगा अब्सेंट। अब्सेंट मतलब यहां पर यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड मौखिक रूप से बनी है या बनी ही नहीं है, तो उस केस में हम लोग किन रूल्स को फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ ऐसे रूल्स दिए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट हो। और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कितने देने हैं, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, जितने बोले हैं उतने चुपचाप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ ऐसे रूल्स बताए हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है, अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीजें डिस्कस नहीं की हैं, तो आप इनको इन तरीके से, इन पैरामीटर्स के हिसाब से फॉलो करोगे। और अगर दी है तो क्या होगा वो भी बताता हूं। बच्चों बात करते हैं एक तरफ से, सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको गिवन है पार्टनरशिप डीड में कि कितना है, तो मैं केवल यहां पर इतना लिख दे रहा हूं इंडिकेशन के लिए कि गिवन, जो गिवन है वो ले लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि कितना है तो कितना लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जितना गिवन है, वो कितना भी हो सकता है, एक्स रेशियो, वाई, जो भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? इफ नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर दिया ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो बच्चों कोई परेशानी नहीं है। नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? उसको मान लेंगे इक्वली। सपोज अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1, 3 पार्टनर हैं 1:1:1, मतलब इक्वली चलेगा। पॉइंट क्लियर? अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर पार्टनरशिप डीड में दी होती है तो जितनी दी है, लिख दे रहा हूं चलिए यहां पर भी गिवन, और अगर मान लीजिए नहीं दी है तो उस केस में हम लोग पार्टनर को नहीं देंगे, नॉट गिवन टू पार्टनर। क्लियर? अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या होता है? अगर दिया है तो जितना दिया है उतना ही लेंगे, लिख दे रहा हूं चलो गिवन इसमें भी, और इसमें सेम कि मतलब क्या करेंगे? नहीं देंगे पार्टनर को। अगर नहीं दी है पार्टनरशिप डीड में तो, और अगर दी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कितना देना है तो जितना इंटरेस्ट कहा है उतना दे देंगे। इससे रिलेटेड मुझे भी आपको एक चीज क्लियर करनी है, तो इसको अभी राउंड लगा लेते हैं
इससे रिलेटेड अभी कुछ बताऊंगा आपको। बात करते हैं सैलरी की। तो बच्चों अगर सैलरी मान लीजिए हमको पार्टनरशिप डीड में नहीं दी गई है तो जितनी दी गई है उतनी ले लेंगे, और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में सैलरी नहीं दी गई है तो कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, नॉट गिवन टू अ पार्टनर। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब अगर मान लीजिए ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये गिवन है पार्टनरशिप डीड में, तो जितना गिवन है उतना ले लेंगे, और अगर गिवन नहीं है तो उस केस में बच्चों ये दिया जाता है 6% पर एनम। अरे गुरुजी ये तो आप पढ़ा चुके हो, बताओ जरा कहां पढ़ाया था? राइट्स ऑफ अ पार्टनर में। बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आप लोगों को करना है। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर दिया हुआ है, मतलब किसी पार्टनर की इंफॉर्मेशन दी है कि पार्टनर कह रहा है कि मेरे को 10% चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मुझे 4% चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पार्टनरशिप डीड की चलेगी, पार्टनर की नहीं चलेगी। क्या पॉइंट क्लियर है? वरना तो कोई भी कुछ भी मांग लेगा। एकदम क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो इसमें कई सारी चीजें मुझे बतानी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे किस किस तरीके से पूछ सकता है और उसमें आप कौन कौन से मेथड्स लगाएंगे, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको बताने के बाद हम आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका P&L एप्रोप्रिएशन, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है ये आया क्यों, ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी या ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से इसको जो है हमारे कोर्स में लाया गया। इसके बिना भी तो काम चल रहा था, क्या जरूरत थी पार्टनरशिप फर्म में लाने की? प्रॉफिट तो हम वैसे भी निकाल ही रहे थे ना P&L अकाउंट में, तो ये एप्रोप्रिएशन क्यों निकालना पड़ा? तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको इसका नाम से ही आपको रूबरू करा दूं। ये एप्रोप्रिएशन क्या है पता है? ये एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिस्ट्रीब्यूट। सर किसको डिस्ट्रीब्यूट? बच्चों कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? पार्टनरशिप फर्म ना, तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कितना कितना होगा ये जानने के लिए बनाया गया क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि जब 1932 में ये कंसेप्ट आया पार्टनरशिप का, तो देखा गया कि यार हम तो चलो ट्रेडिंग बना रहे हैं सही है, P&L बना रहे हैं सही है, अब P&L का नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि पार्टनर तो पहले तो कैपिटल, अभी तक क्या पढ़ते थे आप? कैपिटल एक ही दी होती थी ना, अब पार्टनर की अलग अलग दी होगी, ए की ये है, बी की ये है, सी की ये है। अब बताइए वो नेट प्रॉफिट जो आएगा P&L अकाउंट का, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तीनों तो आपस में लड़ जाएंगे, हाथापाई कर लेंगे कि भैया मैं लूंगा ज्यादा, मैं लूंगा ज्यादा। तो कोई तो एक ऐसा अकाउंट बनना चाहिए जो इस चीज की अकाउंटिंग करे। तो ये बात उस टाइम पे समझ में आई, तो इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट निकाला गया, ताकि हम ये देख सकें कि हमें किस पार्टनर को कितना देना है, क्या क्या खर्चे हैं जो हमें उन्हें देने हैं, क्या क्या उनसे इनकम हुई है जो हमें उनसे लेनी है, मतलब जो भी उनका लेन देन है वो सब हमें देखना है, और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देना है उनके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ये बात लॉजिकल लग रही है? चलिए देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म, बिल्कुल सही बात है, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको क्या करा जाता है? बांटा जाता है ना। उसके बाद बोल रहा है एंड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट। इसको P&L अकाउंट को बनाने के बाद बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें से नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा हम कैसे उसको P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे? ये बात भी लॉजिकल है। और इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। खैर ये तो मेरे हर बच्चे को पता होगी, देखने वाले को, क्योंकि इसमें लिखा है P&L, और मैं आपको अभी कल ही समझा चुका हूं, और मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी चीजें आपको समझा रहा हूं वो सब आपकी इसी से, बल्कि आज ही वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि ये हुआ कैसे है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको? तो मैंने अभी आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी कि ये P&L अकाउंट जब भी जहां भी लिखा होता है तो ये नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है, तो वही उसका रीजन है, इसलिए ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो इससे ये बात तो हमें समझ में आ गई कि फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट में आएंगे, जितनी भी इनकम्स होंगी वो सब क्रेडिट में आएंगी। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये समझाता हूं कि कैसे ये 11th वाले जो आपके कंसेप्ट थे और जो 12th में कंसेप्ट है ये उससे कैसे इंटरलिंक्ड है और क्या डिफरेंस है। लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो बच्चों अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला वादा ये कर लो कि अब आप पेन नहीं छुओगे, ध्यान से बैठ के पूरा कंसंट्रेशन इधर ही रख के आप सुनो ध्यान से कि ये है क्या पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपको समझ में आ गया इस चैप्टर से जो भी आएगा ना आपके पेपर में, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ध्यान रखना। आप 6 to 10 मार्क्स का आता है इसी चैप्टर में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से अपीयर होते ही होते हैं बोर्ड एग्जाम में,
ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो बच्चों मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं, जस्ट एक यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं जस्ट एक आपकी 11th क्लास और 12th क्लास के बीच का। क्या कंपैरिजन करने जा रहा हूं समझते हैं। बच्चे जब आप 11th क्लास में थे, बालिक उम्र में थे, बालिक उमरिया, है ना, तो उस टाइम पे आप लोगों ने सीखा था, याद करो, कि कुछ इस टाइप की चिड़ियों के नाम सुने होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो आप यहां क्या करते थे, यहां पर आप कुछ लिखते थे, यहां पर आप कुछ लिखते थे, यहां ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते थे। हम लॉस नहीं मानेंगे, हम लोग पॉजिटिव इंसान हैं, हम अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो लॉस नहीं होगा हमको, ठीक है। यहां बीडी आ गया, यहां कुछ लिखते थे, यहां कुछ लिखते थे। अभी मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं मान रहा हूं, हालांकि मैं आपको सिखा चुका हूं, तो दोबारा बात बताने की क्या जरूरत है, एक ही बात को बार बार बोलिए, क्या फायदा, है ना। यहां पर हम कुछ कैपिटल लिखते थे, फिर हम यहां पर नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, फिर हम यहां पर कुछ लाइबिलिटीज लिखते थे, हम यहां पर कुछ एसेट्स लिखते थे। बच्चों यस और नो, यही होता था। अब पॉइंट समझते हैं, यहां से यहां पर क्या फर्क आया। कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। यहां पर अब जो बात हो रही है, यहां पर किसकी हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की। यहां हम किसकी बात करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप की। यहां एक बंदा होता था, यहां पर पार्टनरशिप फर्म है। यही तो फर्क है ना। तो क्या ट्रेडिंग में कुछ फर्क आएगा, क्या खर्चों में कुछ फर्क आएगा, वो तो जैसे हो रहे थे वो तो हो रही है ना। स्केल बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन होगा तो सेम ऐसी प्रोसेस से। क्या P&L अकाउंट में कुछ फर्क आएगा, नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, क्यों आएगा फर्क। नेट प्रॉफिट यहां पर भी वैसे ही निकलेगा जैसे पैसा पहले निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर भी वैसे ही निकलेगा सर, और लॉस में सोचूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम भैया पॉजिटिव इंसान है, गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलते हैं, है ना, पॉजिटिव ही सोचेंगे। अब बच्चों बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो भैया तेरी काय को जरूरत पड़ गई यहां पर, यह समझना है। बच्चों पॉइंट क्या था, मान लो अभी मैं आपसे कहूं कि ये लो, ये है नेट प्रॉफिट, ये है बैलेंस शीट। अब ये है नेट प्रॉफिट, ये है बैलेंस शीट, और कैपिटल जो है, जो कैपिटल है, मान लेते हैं एक तरफ से ए है पार्टनर, एक बी है और एक सी है। उनकी मान लेते हैं 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है। और मैं आपसे कहूं कि चलो बच्चों, यह है आपका नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए, या चलो मान लेते हैं 6 लाख रुपए, ठीक, और इक्वली बांट रहे हो आप तीनों पार्टनर में, मान लेते हैं ऐसी, कुछ भी क्या हो जा रहा है। अगर आपको लग रही है ये अमाउंट कम तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख, ये लो, कम लग रही है, ज्यादा मान लो, क्योंकि आप सोचोगे कि सर 1 लाख की कैपिटल और 2 लाख का प्रॉफिट, बेवकूफ बना रहे हो मैं। लो भैया लो, नाराज मत हो, कोई बात नहीं। तो 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख ये है। अब ठीक है, और यहां पर जो है 6 लाख का प्रॉफिट है। मैं आपसे कहूं बांटो, इक्वली बांटो, तो सर क्या है उसमें, लो इक्वली बांट देने सर, लो 2 लाख, ये लो सर, ये लो सर 2 लाख, लो सर 2 लाख, यही कहोगे ना। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इन पार्टनर्स के साथ कुछ लेन देन भी हुआ है, इन पार्टनर्स को फर्म ने कुछ दिया है और इनसे कुछ लिया है, करोगे अब यहां खिचपिच, बताओ, मत्था खराब होगा कि नहीं होगा। क्या अलग से एक अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए इन सब की प्रोसेस को करने के लिए। तो बच्चों ये जो सवाल निकल के आया, यहीं से ये कंसेप्ट उत्पन्न हुआ, जनरेट हुआ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। कुछ ज्यादा हिंदी हो जाती है, नहीं कोई बात नहीं, भारत के रहने वाले हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस केस में हमें बनाना कैसे होता है, हमें इस प्रॉफिट को उठा के लिख देना होता है, यहां लिख देते हैं हम केवल नेट प्रॉफिट के नाम से, या इसको आप एक तरीके से और लिखते हो, वो भी मैं बता दे रहा हूं, उसको आप लिख दो P&L अकाउंट बाई P&L अकाउंट। कितना है, 6 लाख रुपए, लिख दिया 6 लाख रुपए। अब बच्चों बात को समझना, 3 पार्टनर थे ए बी सी। ए बोला देखो भाई, मैं इस फर्म में एक ऐसा काम करता हूं कि अगर मैं वो काम ना करूं, एक एक्स्ट्रा काम ऐसा करता हूं जो कि तुम दोनों नहीं करते। सुन रहे हो रे, बी और सी, तुमसे कह रहा हूं, तुम दोनों वो काम नहीं करते हो, और मैं एक ऐसा काम करता हूं कि अगर मैं वो काम ना करूं तो तुम्हें अलग से एक नौकर रखना पड़ेगा, और उस नौकर को तुम्हें देने पड़ेगी 40,000 रुपए की तनख्वाह। तो मुझे या तो वो तनख्वाह दो, वरना वो मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा, रखो नौकर, तीनों देंगे पैसे। ए और बी बैठे, सॉरी बी और सी बैठे,
बोले यार क्या करें बताओ। बी ने कहा भाई देख जितना मेरा दिमाग कह रहा है मैं तो कह रहा हूं इसी को दे देते हैं। सी बोला क्यों? बोला यार देख अपना बंदा है, काम दुगनी मेहनत से करेगा, नया लड़का रखेंगे वो हरामखोरी करेगा, चोरी करेगा, दगाबाजी करेगा, हमारे लिए उस लेवल पे काम नहीं करेगा। इस भाई को देंगे तो ये तो अपने प्रॉफिट के लिए भी मेहनत करेगा, तो जाहिर सी बात है इससे अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। और पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, अपना भाई है, सालों से काम कर रहे हैं हम इसके साथ। उसको बात सही लगी। बोले चलिए ये ले, तू भी क्या याद रखेगा कि किस दिलदार से पाला पड़ा था। कितने चाहिए? कितने चाहिए बता? 40,000 रुपए। ये ले 40,000 रुपए, जा जी ले अपनी जिंदगी। 40,000 रुपए बच्चों ये दिए कहां से गए होंगे? फर्म के उसी प्रॉफिट में से। खर्चा है या नहीं है फर्म का? और P&L अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ये यहां क्यों आया? ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब भैया ए को देखकर जो है बी भी मोटिवेट हो गया। बी बोला ओ भाई सुनो, अब भैया मैं भी लूंगा फिर पैसे। बोला किस बात के लेगा भैया तू? बोला एक बात बताओ, जाकर ये सामान लोगों के पास जाकर ऑर्डर कौन लेकर आता है, बेचता कौन है? बोला भैया तू बेचता है। तो बोला पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, जब मैं नहीं जाता था तुम लोग जाते थे, और इस साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, 1 करोड़ का अंतर आया सेल में। तो भैया मैं भी जो है कमीशन लूंगा, मेरे को भी कमीशन दो। अब भैया ए और सी बैठे, बोले क्या करें बता। अरे बोले भाई दे दे, उसी की वजह से तो प्रॉफिट बैठ के खा रहे हैं। जब उसको हम कुछ देंगे तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। दे 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 दे। कितना मांग रहा है वो? बोला 2% मांग रहा है। बोले दे दे, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो अभी मैं परसेंट के उसमें नहीं ले रहा हूं, अभी मैं ले लेता हूं लेट से 5,000 रुपए मांग रहा है, यार 5 कम हो गए ना, गरीबों वाले हो गए, 20,000 रुपए मांग रहा है ना। तो बोले ले भाई सी, सॉरी बी, मुंह खोल दिया भैया, ये ले 20,000 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया भैया, 20,000 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया उसे। ठीक है। अब बच्चों आप सोच रहे होगे कि ये सी को क्यों खाली छोड़ दिया। चलो बी ने तो भैया कोई दिक्कत नहीं, 20,000 रुपए का लॉलीपॉप इसे भी मिल गया, इसके भी मजे आ गए। सी कह रहा है यार 10 लाख रुपए लगाए हैं, ज्यादा होशियारी दिखाऊंगा तो चलता कर देंगे लोग, चल निकल तू। क्योंकि भैया जिसका काम 60 लाख में चल रहा है 50 लाख में भी तो चल जाएगा। सर कहां से ले आई अमाउंट? देखो कहां से आई अमाउंट, 30 लाख की इसकी, 20 लाख की इसकी, 10 लाख की इसकी, 60 लाख हो गए। तो सी ने कहा यार ऐसा है ना, चुप रहते हैं। ये ब्लैक पेन किधर गया? हाँ, चुप रहते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा नौटंकी करूंगा मैं तो पता चला ये लोग मेरे को भी चलता कर दें। बात बिल्कुल ठीक है। तो अब ये सब बातें निपट गई। अब एक दिन फिर भी एक ए आया चलता हुआ, बोला देखो ऐसा है, मैं कुछ बात रखना चाह रहा हूं। बी और सी बोले अब बता भाई क्या हुआ, तेरे मन की तो हमने पूरी करी थी पहले। बोला एक बात सुनो, मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या? बोला नहीं भाई, कैसी बात कर रहा है? बोला मतलब? बोला कैसी बात कर रहा है, हम पढ़ कैसे सकते हैं? चलो खैर वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट क्या है, हाँ हंसी नहीं आई, कोई बात नहीं, हंसा नहीं रहा था मैं, खुद हंसने के लिए कर रहा था। तो पॉइंट क्या है कि अब जो है ए ने बोला मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या? बोला नहीं तो कुछ नहीं लिखा भाई। तो बोला यार तुम मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो, मतलब मैं 30 लाख रुपए लगाऊं, ठीक, तू क्यों रे बी इधर आ, तू 20 लाख रुपए लगाए, और तू इधर आ रे पिद्दी सी, तू 10 लाख रुपए लगाए हैं, और हम तेरे को जो प्रॉफिट है वो बराबर बराबर दे, 1:1 में। तो सब दिमाग तो समझ लो तुम्हें ही दिया भगवान ने, मेरे को तो दिमाग ही नहीं दिया भगवान ने, मतलब सब प्रॉफिट तुम ही ले जाओ। भैया देखो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए मुझे। मैं अगर 60,000 ये 30 लाख की जो है अगर कैपिटल लगा रहा हूं तो मुझे 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट चाहिए पर एनम, 10% का ब्याज चाहिए। तुम्हें चाहिए, तुम भी लो, कोई परेशानी नहीं है, प्रॉफिट तो पेल के आ ही रहा है। अरे बोला भाई इतना प्रॉफिट है कहां? बोला नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 5% कर लो, ज्यादा दिक्कत हो रही है, पर मेरे को चाहिए ही चाहिए बस, और सबको मिलेगा बराबर बराबर, उसकी दिक्कत नहीं है। तो चलो बाद में आपस में बहुत बहस हुई, तो फिर बाद में रख दिया गया 5% पर एनम। अब कह रहे होगे सर इन लोगों ने अपने आपस में कैसे तय कर लिया, पार्टनरशिप डीड में तो लिखा ही नहीं है। बच्चों एक बात सोचो, अगर तीनों पार्टनर एग्री हैं तो पार्टनरशिप डीड देखने की जरूरत है नहीं। पार्टनरशिप किसके लिए है? डूबते का सहारा, पार्टनरशिप हमारा है ना। तो पार्टनरशिप डीड उसके लिए है जो बेचारे लड़ रहे हैं आपस में कि भाई ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, चल भाई आप पार्टनरशिप डीड देखते हैं, पार्टनरशिप डीड जैसा कही वैसा करेंगे, तब आता है। तीनों पार्टनर एग्री हो गए तो पार्टनरशिप डीड तो अपने आप में एग्री हो गई ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो भैया 5% में जो है इनकी मांडवली हो गई और फैसला हो गया। तो भैया अब 30 लाख का देखो 5% कितना आ रहा है, 1.5 लाख, फिर 2 लाख का, 20 लाख का 1 लाख, और इसका आ रहा है 50,000। तो भैया इनकी
मांडली हो गई आपस में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है निकाल दिया गया ए, बी और सी का। ठीक, कितना कितना कितना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कितना कितना, 1.5 लाख रुपल्ली, 1 लाख रुपल्ली, 50,000 रुपल्ली। बोला भैया ये भी मेरे को चाहिए। चल भाई ले जा, ये भी ले जा तू, कोई बात नहीं, आज तेरा दिन है, तू जो है पूरा फायदा उठा ले, कोई बात नहीं, हम तेरे को ये भी दे देंगे। और बता और क्या चाहिए? बोला बस हो गया, फिलहाल इतना ही। अब भाई साहब क्या हुआ, जो ये ए था और ये चलो ए को ही पकड़ के चलते हैं अभी, है ना, ए पे ही गाज गिराते हैं। ए को पड़ गई 10 लाख रुपए की जरूरत। कितने की? 10 लाख रुपए की। अब भैया ए को पड़ गई 10 लाख रुपए की जरूरत, उसने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने भाई साहब ड्राइंग कर ली। कहां से? फॉर्म के कैपिटल में से, वहां के कोष से। कोष समझते हो, जहां पैसा रखा होता है, वहां से कर ली ड्राइंग। और ए बोला, मतलब सॉरी बी और सी बोले, देख भाई इधर आ, पास को इधर को, तेरे को हमने कैपिटल दी थी, सॉरी तूने हमको हमारी फॉर्म में कैपिटल दी थी, ब्याज लिया, अब ड्राइंग करना है ना, चुपचाप निकाल के ब्याज दे। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना कहीं और से लेके जाके वहां पर ब्याज भी तो देगा, यहां पर दे। उनने बोला दे तो रहा हूं भाई, मैं मना कब कर रहा हूं, हीरोपंती क्यों दिखा रहे हो? बोले तूने भी तो दिखाई थी। चलो कोई बात नहीं भैया, दिखाते रहो, हम तो अपना काम करेंगे और निकल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या हुआ, ए पे गाज गिर गई। ए से बोला गया कि भैया तू 10 लाख पे ब्याज दे। बोले कितना? बोले चल हटा यार, तेरे पे दया कर देते, तू 5% दे। अब भैया 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000। 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000। बोले 50,000 रुपए तू ये देगा। बोला लो ना यार, दे तो दिए। क्लियर हो गया बच्चों? अब ए को देखकर सी बोला यार पैसे की जरूरत तो मुझे भी थी, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं, 5% तो देना है। तो सी ने भी ड्राइंग करी। सी ने करी जो वहां पर उस टाइम पे जो ड्राइंग वो करी 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख रुपए की ड्राइंग करी तो 5 लाख का 25% कितना, 5% कितना हो गया? 25,000 रुपए। तो टोटल मिला के 75,000 रुपए हो गए। समझ में आ रहा होगा बच्चों? जरा सी भी घिचपिच लगे तो बताना मेरे को, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे ही बनाते जा रहा हूं मन से कुछ भी, है ना। मेन चीज है कंसेप्ट समझने की। तो बच्चों अब क्या हुआ कि इनके जब हिसाब निकाला गया तो 6,75,000 रुपए का हिसाब तो यही निकल गया एज अ प्रॉफिट। एक्सपेंसेस अभी खत्म नहीं हुए। इन्होंने बोला, आपस में बात करी, एक दिन एबीसी बैठे थे, मस्त चाय पी रहे थे बैठ के, बोला यार एक बात बताओ, अगर फर्म में एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कंटिजेंसी आ जाए, कोई आने वाले समय में दिक्कत आ जाए, तो उसके लिए तो हमारे पास पैसा है ही नहीं, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। बोला हाँ बिल्कुल चाहिए। बोला कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए एक काम करते हैं, रिजर्व बना लेते हैं। रिजर्व होता ही इसलिए। बोला इसको आपस में नहीं बांटेंगे, ये रखा रहेगा ऐसी, जब हमारे काम आएगा तब देखेंगे। बोले कितना बनाए? बोला बना लो यार जितना मन कर रहा है। इसको जोड़ लेते हैं पहले, कितना आ गया? 3 लाख रुपए आ गया, ठीक है। तो बोले कितना बनाना, बना लो। बोला चलो एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए का रिजर्व बना लेते हैं। बोला कोई बात नहीं, बना लो, ये तो सभी के फायदे के लिए है, ठीक है। तो ए को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बच्चों इतना सब होने के बाद जब देखा गया कि प्रॉफिट कितना है, तो यहां कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूं। अब हम हमारा फॉर्मेट खत्म होने वाला है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि भैया ये प्रॉफिट कहीं ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा? उनकी कैपिटल्स में। प्रॉफिट जो है ये कहां ट्रांसफर होगा? उनकी कैपिटल्स में। उनकी कैपिटल्स में इन सब की एडजस्टमेंट होगी कि नहीं होगी? उनकी जो कैपिटल है उन सब में इन सब चीजों की एडजस्टमेंट होगी। क्यों होगी? अभी समझाता हूं, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 6,75,000 है, 3 लाख ये हो गया, 60,000 ये हो गया, 3 लाख और 60,000 कितना हो गया? 3,60,000, 6,75 और 3,60,000। एक बार देख लेते हैं, 6,75 बिल्कुल सही है, 60, 3,60,000 कितना आ गया? 3,15,000, 3,15,000। तो ये 3,15,000 रुपए जो है आ गए। ए बी सी कितने में बांट रहे थे भाई? इक्वली बांट रहे थे। कहीं लिख के बताया? नहीं बताया मैंने, नहीं बताया। अच्छा ये चीज और बता दूं, अब यहां पर नहीं दिया है, क्या लोगे? इक्वली। मैंने बताया था अभी, प्रॉफिट नहीं दिया होता तो क्या लेते हैं? इक्वली। तो इक्वली ले लेंगे। कितना है? 3,15,000। बताओ बच्चों जरा, तीनों की जेब में कितने कितने है? सल 1,05,000 रुपए आए। सल आ गए। क्लियर हो गया बच्चों? एक बात बताऊं, मजाक में मैंने आपको पूरा फॉर्मेट सिखा दिया। किसका?
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसको दुनिया रटती है उसको मेरे बच्चे समझते हैं। तगड़ा था। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बच्चों ये P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट इसी तरीके से बनता है, यही इसका फॉर्मेट है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सीधी सी बात है ना, अगर हमें आपस में लेन देन करना है पार्टनर को और फर्म को, तो भैया उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो, नेट प्रॉफिट निकालते समय P&L अकाउंट में तो वो काम हम कर नहीं सकते। सर आराम आराम से बताओ, ट्रेन छूट रही है क्या? नहीं, ट्रेन नहीं छूट रही है, तुम लोगों की आदत खराब है ना। अगर मैं आराम से बताऊंगा तो तुम फास्ट करके देखोगे, तो इससे बड़े मैं ही फास्ट बता देता हूं। मजाक कर रहा हूं। तो बच्चों पहली बात तो फास्ट मत करा करो, याद आ गया तो बता दे रहा हूं। बच्चों अब समझते हैं ये फॉर्मेट है क्या। इसे मिटा देता हूं, ये तो पुराना है, तू हट जा भैया। पुराने वालों की ज्यादा कदर वैसे करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे अभी। P&L अकाउंट फॉर्मेट क्या निकल के आया? यहां आती है सैलरी, और क्या निकल के आया? यहां आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या निकल के आया जल्दी जल्दी बताओ? यहां आता है कमीशन, और क्या आता है? रिजर्व। यहां क्या आता है? नेट प्रॉफिट। यहां क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां क्या बचता है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू। सर लॉस नहीं होता क्या इसमें? क्यों नहीं हो सकता भैया, लॉस भी हो सकता है। लो लिख दे रहा हूं, पर अब मैं नेगेटिव सोचता नहीं हूं, पर अब क्या है कि फॉर्मेट बता रहा हूं तो सभी कुछ बताना पड़ेगा। लॉस ट्रांसफर टू। सर अभी आपने एक चीज मिस कर दी, खैर वो तुम कभी पकड़ भी नहीं पाओगे। क्यों बताऊं? क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो। ये देखो यहां पर मैंने एक खाली जगह छोड़ी थी, बताऊं क्यों छोड़ी थी? समझो क्यों छोड़ी थी। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये सब पार्टनर को ही मिलना है, ये प्रॉफिट भी पार्टनर को ही मिलना है, ये सब ऐड पार्टनर की ही अकाउंट में बैलेंस शीट में होगा, यस और नो? अब अगर ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाना है बैलेंस शीट में, तो यहां केवल ए आना चाहिए या एज कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, या बी आना चाहिए कि बीज कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, या सी आना चाहिए कि सीज कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, या ए आना चाहिए या एज कैपिटल अकाउंट आना चाहिए? लॉजिकली सोचो, क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए ना जो मैं लिख रहा हूं। क्या केवल ए आएगा? दिमाग लगाओ एक बार। ये सब हमको कहां डालना है? उसके कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, रिजर्व, रिजर्व को तो चलो नहीं लेंगे, प्रॉफिट, ये सब क्या कर रहा है? ये सब इसको बढ़ाने का काम कर रहा है। किसको? इसकी कैपिटल को। तो जब इसकी कैपिटल को बढ़ाने का काम कर रहा है डायरेक्टली, कैसे? जैसे यहां पर मैंने समझाया था, नेट प्रॉफिट ऐड करके हम कैपिटल को बढ़ाते हैं मालिक की, तो इसी तरीके से ये सब मिलाकर इसकी कैपिटल को तो बढ़ानी है, तो इसमें सब में कैपिटल अकाउंट ही आना चाहिए। सेम एज इन केस ऑफ दिस, यहां पर भी ऐसे आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? फिर ये ऐड कैसे होगा बच्चों? इधर ऐसी है जो ऐड हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। कितना कितना है बताना पड़ेगा ना, कैसे कैसे ऐड हुआ है। चाहते तो हम 2-2 लाख लिखते थे, पर वो गलत हो जाता। अब हमें एक्चुअल फिगर पता चली है, 1,05,000 तो ये हो गया। उसके बाद सैलरी 40,000 ए की, 40,000 इसमें लिख देंगे। बी का कमीशन 20,000, 20,000 इसमें लिख देंगे। रिजर्व को छोड़ देंगे, रिजर्व तो अलग से आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि रिजर्व क्यों आएगा अलग से? क्योंकि वो पार्टनर को देना नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो अगर ये वाला प्लस हो रहा है तो ये क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस पार्टनर का तो माइनस होगा। कितना है भैया? 50,000 है ए का। इसको तो छोड़ दो, इस बेचारे ने तो करी नहीं है, 25,000 यहां माइनस कर दो। ये समझ में आ गया? तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये पूरा ट्रीटमेंट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आपको मैं जानता हूं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। मैं फिर बोल रहा हूं कि बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, और बड़ा बुरा लगता है कि जब आप देखने के बाद भी कमेंट्स नहीं करते हो। मैं कह रहा हूं आपको अगर बेकार लग रही है ना ये वीडियो, गंदा संदा लिख दो कमेंट्स में, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, पर लिखो जरूर, क्योंकि आपके कमेंट्स आपको पता नहीं है कि मेरे लिए क्या रोल प्ले करते हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके कमेंट से। अच्छा बुरा जैसा आप करोगे उसी अकॉर्डिंग तो मैं आगे चल पाऊंगा ना। अगर आप बताओगे ही नहीं कि कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सर कैसे और आपके संग मेहनत करेंगे, है ना? तो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वो लाइक बटन तो आपको दिखता होगा, वो तो जरूर दबा दिया करो अगर पसंद आता है, वरना बगल में डिसलाइक भी है, कोई परेशानी नहीं है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बताओगे तो उस अकॉर्डिंग मैं आगे काम जरूर कर सकता हूं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल सेम ऐसे ही बनना है। ये बैलेंस शीट में भी इसी तरीके से ट्रांसफर होता है। कल मैं आपको इसी से लिंक करके एक बहुत जोरदार चीज बताने वाला हूं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कल का मतलब अगली वीडियो, हाँ समझ जाना, वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता हूं मैं, भावनात्मक हूं ना थोड़ा। तो P&L एप्रोप्रिएशन से बैलेंस शीट में ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे तो यहां पर भी घिचपिच हो जाएगी। तो
इस ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें बनाना होता है फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यही पूरा ट्रीटमेंट करके सीधे वो अमाउंट निकालते हैं कैपिटल की, जिसको हम सीधे यहां लिख दें। वो एडजस्टेड अमाउंट होती है। जैसे हमने ए के आगे 30 लाख लिखा है, ये कैसी है, ओल्ड कैपिटल। तो जो न्यू एडजस्टेड कैपिटल आती है ना, वो यहां लिख दी जाती है पार्टनर्स कैपिटल की ट्रीटमेंट के बाद। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में कैसे ट्रीट करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी आप बस इतना समझ लो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा बनता है, ये इस तरीके से होता है। इसके क्वेश्चंस करके देखना, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है, आराम से हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं आखिरी में उस क्वेश्चन की जो मैं आपको हर बार देता हूं। ये गुरुजी की तरफ से आपका होमवर्क रहता है, पर बच्चों मैं आपसे बहुत नाराज हूं कि आप इस क्वेश्चन का होमवर्क मेरे को कमेंट्स में नहीं देते हैं। या तो दो चीजें हैं, पहली बात या तो आप ध्यान से आखिरी तक वीडियो देखते नहीं है, या आपको यही नहीं पता कि कमेंट करते कहां है। अगर पता है तो करके दिखाओ। समझ में आ रही है बात? कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग मेरे को रिस्पांस दोगे तो मैं आपका रिस्पांस वापस दे पाऊंगा कि हाँ भाई, समझ रहे हो ना, फीडबैक देना जरूरी है ना, कि कैसा है, क्या आपको आया समझ में, क्या नहीं आया। तो जरूर बताना कि इसका जवाब क्या है जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन है, आपने सुना होगा 11th में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर सुना था, बड़ा अच्छा फॉर्मूला था सर, 20 बार बोला था, याद हो गया था। तो कल को आपको गुरुजी इसका भेद खोलेंगे और बताएंगे एक्चुअल में, फिर कल बोल रहा हूं, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में चेंज हो जाएगी आदत। तो अगली वीडियो में आपको जो है गुरुजी इसका भेद खोलेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो उसका रीजन बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।